और कोरोना में काला बाजारी तो खैर नहीं, वीकेंड कर्फ्यू एवं नाइट कर्फ्यू से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। काला बाजारी करने वाले व्यापारियों की शिकायत पर उपभोक्ता सचेत हो सकते हैं। राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर भी जारी हो चुका है। ये नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सहयोगी नरेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, क्या कुछ जानकारी है? हम बिल्कुल देखिए, जो अभी हमने जानकारी दी थी ठीक वही है। और एक तरह से इसका थोड़ा जो नाम है वो बदला गया है सरकार के आदेश का। सबसे बड़ी खबर यह है कि कल सोमवार सुबह 5 बजे से 3 मई सोमवार तक 3 मई तक जो है पूरे देश में जन अनुशासन पखवाड़ा के संबंध में आदेश है। यानी कुल मिला के ये कि कर्फ्यू की स्थिति रहेगी, उसका नाम है वो जन अनुशासन पखवाड़ा दिया गया है। और ये 3 मई तक के आदेश है। जैसे मैंने 30 अप्रैल का आपको जो सहमति बनी थी और मैंने कहा भी था कि मुख्यमंत्री आखिरी वक्त में इसमें मामूली फेरबदल कर सकते हैं, तो 30 अप्रैल की बजाय 3 मई तक जो है ये जन अनुशासन पखवाड़ा चलाया जाएगा, जिसका सीधा सा अर्थ ये है जिसमें तमाम कार्यस्थल, तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सभी बाजार बंद रहेंगे। यानी पूरी तरह से जो एक तरह से कहे कर्फ्यू के जो स्थिति है वही रहेगी, सिर्फ नाम ऐसा बदला गया है ताकि लोग पैनिक ना हो कर्फ्यू के नाम से या लॉकडाउन के नाम से। लेकिन ये है कि इसमें सभी जो कार्यस्थल है यानी तमाम ऑफिस है, व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, बाजार है, वो बंद रहेंगे। हालांकि कुछ छूट, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कुछ रियायत रहेगी, जिनमें कि खासकर हम बात करें जिला प्रशासन है, गृह है, वित्त है, पुलिस के है, इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन के, आपदा प्रबंधन के, नगर निगम के हैं, टेलीफोन है, जो मतलब सीधी कह सकते हैं आवश्यक जो सेवाएं हैं, लेकिन उनके कार्यालय खुलेंगे, लेकिन उनके लिए उनको पहचान पत्र के साथ जाने देने होंगे। इसके अलावा समस्त कार्यालय बंद रहेंगे। यानी तमाम जो सरकारी दफ्तर है, जो नाम मैंने बताया, उनके अलावा सभी बंद रहेंगे। जो बस स्टैंड है, रेलवे, मेट्रो है या एयरपोर्ट पे जाने वाले व्यक्ति है, उनको टिकट दिखाने पे, यानी उनकी कंफर्म टिकट होगी तो ही उनको जाने की इजाजत देगी। और राजस्थान में कोई यात्रा शुरू करने के पहले जो है उसको 72 घंटे की जो टेस्ट रिपोर्ट है वो दिखानी पड़ेगी। तमाम जो लैब है वगैरह जिनमें पहले से भी छूट थी वो छूट रहेगी। एक जो महत्वपूर्ण बात है कि जो सब्जियों और फलों के जो ठेले वाले हैं, साइकिल रिक्शा है, ऑटो रिक्शा है, मोबाइल वैन द्वारा शाम 7 बजे तक बेचा जा सकता है, जिसकी छूट अभी भी जारी थी। जो कर्फ्यू जो लगाया गया था वीकेंड का, उसमें भी ये छूट थी। और साथ में जो खाद्य पदार्थ बेचने वाली दुकानें हैं, मंडियां है, फल सब्जी की दुकान है, डेयरी की दुकान है, और इसके ये दुकानें हैं वो 5 बजे तक इनको अनुमति रहेगी। लेकिन जहां तक हो वहाँ होम डिलीवरी रहेगी। यानी जो आवश्यक सेवा है, जिनमें डेयरी है या फल सब्जी है, जो जरूरत की चीज है, इनकी दुकान शाम 5 बजे खुली रहेगी। लेकिन पूरा जो प्रोटोकॉल की पालना जिस तरह से अभी वीकेंड में किया जा रहा था, उसी तरह से उनकी पालना करनी होगी। साथ में जो राशन की दुकान है वो खुली रहेगी, टीकाकरण है वो चालू रहेगा। और जो मीडिया के लिए भी जो आदेश पहले की तरह थे वही थे। विवाह समारोह के जो आदेश जो 14 अप्रैल के जारी थे वही थे। और इसके अलावा तमाम जो मेडिकल की दुकानें हैं वो खुली रहेगी, उनमें कोई समस्या नहीं है। और जो होम डिलीवरी है वो रात 8 बजे तक रहेगी। इंदिरा रसोई गैस में भोजन बनाना और उनके वितरण का काम है वो रात 8 बजे तक रहेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि साथ में ये भी कहा गया है कि जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट है वो अपने स्थानीय आवश्यकता के अनुसार और ज्यादा प्रतिबंध लगा सकता है या प्रतिबंधों में ढील दे सकता है। और दूसरी महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। जो पहले की तरह है उनके अनुसार उनको अगर कोई लापरवाही करता है तो उस पर कार्रवाई होगी, जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए भी एक अलग जो है वो जारी किया गया है कि किस तरह से लोगों को रहना है, किस तरह से मास्क लगाना है। और तमाम जो कह सकते हैं कि जो हैंडल लगाई गई है कि ताकि लोग भीड़ ना करे, वो तमाम चीजें हैं वो जारी रहेगी। बड़ी बात यह है कि पूरे प्रदेश में 3 मई तक ये गाइडलाइन रहेगी। जो नई गाइडलाइन है वो रहेगी
एक बार मैं फिर दर्शकों को स्पष्ट कर दूं, तमाम कार्यस्थल जिसमें निजी है या सरकारी, तमाम जो विभाग के जो दफ्तर है, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सभी जो दुकानें जो है, जो छूट के अलावा जो है वो बंद रहेंगे, बाजार सभी बंद रहेंगे। यानी इसका लॉकडाउन या कर्फ्यू नाम नहीं लिखा है सिर्फ इसलिए कि ताकि पैनिक ना हो, लोग घबराए नहीं। इसको जन अनुशासन पखवाड़ा नाम दिया गया है ताकि लोग इस गाइडलाइन के अनुसार अनुशासित रह के काम करे, घरों में रहे, बाहर ना निकले, और जहां जरूरी चीजें हैं जो बिल्कुल ही जरूरी है जनता के लिए, उनको छूट दी गई है। जो मैंने पहले ही बताया था, जो सहमति बनी थी कि कुछ छूट के साथ में, कुछ रियायतों के साथ में, एक बार फिर मैं जो रियायतें जिनको दी गई है, जो ऑफिस खुलेंगे उनके बारे में बता दूं आपको कि जो राज्य कार्य यानी जो जिला प्रशासन है, गृह, वित्त है, पुलिस है, जेल, होमगार्ड, कंट्रोल रूम या वार रूम, नागरिक सुरक्षा, इसके अलावा फायर ब्रिगेड, आपातकालीन सेवा, सार्वजनिक परिवहन जो रोडवेज वगैरह है, आपदा प्रबंधन है, खाद्य आपूर्ति है, नगर निगम है, नगर विकास न्यास है, विद्युत है, पेयजल है, स्वच्छता है, टेलीफोन है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और मेडिकल फैसिलिटी, इनसे जुड़े जो विभाग है वो खुले रहेंगे। इनमें जो कर्मचारी आते जाते हैं वो अपने पहचान पत्र के साथ आ जा सकेंगे। ये छूट जब लॉकडाउन लगा था तब भी ये छूट थी, कर्फ्यू था तब भी ये छूट थी। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि इसको जन अनुशासन पखवाड़ा के नाम से अब 3 मई तक, 3 मई यानी सोमवार रहेगा, सुबह 5 बजे तक पूरे प्रदेश में कर्फ्यू की स्थिति रहेगी। और इन जो छूट दी है, उन छूट में भी अगर स्थानीय आवश्यकता के अनुसार कोई और बदलाव करने की जरूरत है तो वो बदलाव किया जा सकता है, वो बदलाव हो सकता है। इसमें सख्ती भी हो सकती है, कुछ ढील भी हो सकती है। वो निर्भर करेगा कि वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ पर क्या कंडीशन है, कोविड के पेशेंट किस तरह के आ रहे हैं, ये तमाम जो बातें हैं वो रखी है। और बड़ी चीज ये है कि इन तमाम जो मैंने छूट के कार्यालय बताए, इनके अनुसार इनके अलावा तमाम जो कार्यालय वो बंद रहेगी। और जो भी राज्य में आता है कोई भी यात्री, उसको यात्रा शुरू करने से पहले की तरह जो 72 घंटे के अंदर की जो RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट है वो दिखानी होगी। बड़ा फैसला है, सरकार को ये फैसला लेने पे मजबूर होना पड़ा क्योंकि प्रदेश में कोविड की स्थिति इसी तरह की है, जिस तरह से संक्रमण लगातार फैल रहा है, हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। और लोगों की ये राय थी, विशेषज्ञों की राय थी, प्रबुद्ध जनों की राय थी, मंत्रियों की राय थी कि कुछ सख्ती होनी चाहिए। हालांकि ये जरूर है कि मुख्यमंत्री ने राजस्थान की परिस्थिति और कुछ मंत्रियों की मांग या पुराने जो अनुभव है उसके आधार पे पूरी तरह लॉकडाउन नहीं किया है, बल्कि एक कुछ रियायतें जो वास्तव में जरूरत है लोगों को, उनको वो रियायतें रखते हुए फिर पूरे प्रदेश में कर्फ्यू की जो घोषणा है वो की है, जिसे जन अनुशासन पखवाड़ा बोला जाएगा। तो 3 मई तक के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कल सुबह 5 बजे से, यानी कल सुबह 5 बजे तक पहले से जो वीकेंड कर्फ्यू की स्थिति थी, तो ऐसे में अब ये कहा जा सकता है कर्फ्यू फिलहाल हटेगा नहीं, 3 मई तक लागू रहेगा। बस लोगों को इसे कर्फ्यू ना मानकर खुद के लिए अनुशासन का पखवाड़ा मानना चाहिए कि उन्हें अनुशासन में रहना है, घर में रहना है, भीड़ नहीं करनी, कोरोना संक्रमण फैलाने में मदद नहीं करनी, बल्कि कोरोना संक्रमण को रोकने में मदद करनी है। ये जो महामारी की जंग, बिल्कुल नरेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नरेश। मेरे साथ मेरे एक और सहयोगी शिवेंद्र परमार भी जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, देखिए जिस तरह से नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है और एक नया नाम दिया गया है, जन अनुशासन पखवाड़ा, यानी कि जनता के द्वारा अनुशासन किए जाने वाला पखवाड़ा। क्या ये नाम इसलिए भी दिया गया ताकि प्रदेश की जनता पैनिक ना हो, ताकि कहीं ना कहीं जिस तरह से कर्फ्यू और लॉकडाउन के बाद लोगों को लगता है कि तमाम चीजें बंद हो जाएंगी और लोग पैनिक हो जाते हैं, और क्या कुछ इसके तहत पाबंदियां रहने वाली है? बिल्कुल ज्योति, सरकार ने इस गाइडलाइंस को जारी करने से पहले ये पूरी तरह सुनिश्चित किया है कि पूर्व में जिस तरह की गलतियां हुई थी कि एकदम से पैनिक हो गया, ऐसा माहौल बन गया कि लोगों को लगा कि अब उनका रोजगार चला जाएगा, और एकदम से जितनी लेबर क्लास लोग थे वो सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे देश में उनका पलायन शुरू हो गया, भगदड़ शुरू हो गई। तो उस पिछली जो गलती थी उससे सबक लिया गया है और इस बार पैनिक क्रिएट नहीं हो, इसलिए है तो एक तरह का लॉकडाउन, लेकिन ये आंशिक लॉकडाउन है। पूरी जो चीजें हैं, जो बहुत ज्यादा जरूरी चीजें थी, 2 दिन का जो कर्फ्यू था शनिवार और रविवार का, करीब करीब वही छूटें इस बार भी दी गई हैं, लेकिन इस बार उसका दायरा
थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। लेकिन ज्योति, पूरे देश में राजस्थान पहला ऐसा राज्य बना है जिसने पूरे प्रदेश में आंशिक लॉकडाउन लगा दिया है। अभी तक कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कुछ शहरों में इस तरह की पाबंदियां लगाई हैं। मतलब मध्य प्रदेश में आप देखिए कि भोपाल, इंदौर समेत कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर लॉकडाउन है, लेकिन राजस्थान ने पूरे प्रदेश में ये जो पाबंदियां हैं उनको लागू कर दिया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जैसा नरेश जी ने बताया, कि सारे जो सरकारी ऑफिसेज हैं वो बंद रहेंगे, बाजार पूरी तरीके से बंद रहेंगे, कॉमर्शियल जो व्यावसायिक जो प्रतिष्ठान है वो पूरी तरीके से बंद रहेंगे। और इस बार की जो अवधि है वो भी काफी ज्यादा है। 3 मई तक सरकार ने निर्णय लिया है कि 3 मई तक हम इसको पूरा करेंगे। तो एक दिन से एक तरह से जो आज की ओपन मीटिंग हुई थी, जो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी, उसमें जो सुझाव आए थे उन पर फाइनली मुख्यमंत्री ने अमल किया है और औपचारिक आदेश जारी हो चुके हैं। जो जानकारी हमें मिली है जो थी कि इस बार एक चीज और ध्यान रखी गई है कि अब तक जितनी भी गाइडलाइंस आती थी वो थोड़ा जल्दी आती थी तो पैनिक क्रिएट होता था। इस बार थोड़ी सी लेट गाइडलाइंस जारी की गई है, यानी कि लोगों के पास थोड़ा सा समझने का भी समय होगा। जल्दबाजी में ऐसा नहीं होगा कि लोग जयपुर से जाना शुरू कर दें, पलायन शुरू कर दें, जो खासकर मजदूर वर्ग के लोग हैं। लेकिन ये जो गाइडलाइंस है, संतुलित गाइडलाइंस है, इस गाइडलाइन से दोनों काम होंगे। एक तो जो लोगों का रोजगार है, खासकर जो लेबर क्लास और लोअर क्लास के लोग हैं, उनका रोजगार भी नहीं जाएगा, उनका रोजगार भी चलता रहेगा, क्योंकि किराने की जो दुकान है उनको छूट दी गई है, फल सब्जी दूध की जो दुकान है उनको छूट दी गई है। और दूसरा जो चेन तोड़ने की बात है, क्योंकि 14-15 दिन की अवधि है जिसमें कर्फ्यू जारी रहेगा, तो जो चेन तोड़ने की बात है उस पर भी इस गाइडलाइंस के बाद मदद मिलेगी। अब एक बार फिर से जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की है कि वो किस तरीके से इस गाइडलाइंस को फॉलो कराते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी आज कहा कि जब तक अगर बहुत ज्यादा जरूरी काम नहीं हो तो लोगों को चाहिए कि वो घर से नहीं निकलें। जो कोविड का प्रोटोकॉल है, शिवेंद्र, देखिए पहले की तरह आवश्यक सेवाओं में छूट रहेगी पूरी तरह से। खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, मंडियां और डेयरी शाम 5 बजे तक पूरी तरह से खुले रह सकेंगे। लेकिन शिवेंद्र देखिए 2020 में भी सबसे पहले राजस्थान में लॉकडाउन लगाया गया था सीएम अशोक गहलोत के द्वारा, और वैक्सीनेशन में भी राजस्थान राज्य अग्रणी रहा है। 2021 में जिस तरह से दूसरी लहर को देखते हुए सबसे पहले कोई अगर राज्य ने फैसला लिया है तो वो भी राजस्थान ही होगा। और उम्मीद की जाए कि अब इस फैसले के बाद कुछ हद तक राजस्थान में कोरोना से निजात मिल सकेगी। अब बिल्कुल देखिए, कोशिश यही है सरकार की, और ये सही है कि जब से कोरोना का दौर राजस्थान में शुरू हुआ है, कई चीज ऐसी हैं जिसमें राजस्थान सबसे अव्वल रहा है। जब पहली बार देश में कोरोना का मामला आया था तब भी भारत सरकार से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में लॉकडाउन किया था, और आज एक बार फिर, क्योंकि जिस तरीके की संख्या कोविड के मरीजों की रोज बढ़ रही है, जो आज देखिए आप 10,000 से ज्यादा पेशेंट हैं, तो जितने बड़े अस्पताल हैं, चाहे वो कोविड डेडिकेटेड अस्पताल हों, निजी अस्पताल हों, वो एक तरह से जवाब देने लग गए हैं। क्षमता है बेडों की, ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर्स की, वो पूरी हो गई है। और सरकार समझती है, आज की बैठक में भी ये बात सामने आई कि अगर इसी रफ्तार से केसेज बढ़ते रहे, पेशेंट आते रहे, तो एक समय ऐसा होगा जब अस्पतालों में किसी भी मरीज को एडमिट करने के लिए जगह नहीं बचेगी। और उसका कारण ये भी है कि ये एक तरह का माइंडसेट रहा है लोगों का कि जब तक पाबंदियां नहीं होती, जब तक सरकार, पुलिस प्रशासन सख्त नहीं होता, तब तक लोग उन आदेशों की और निर्देशों की पालना नहीं करते हैं जो सरकार चाहती है। शिवेंद्र, बिल्कुल लोगों की ये आदत होती है, जब तक सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी ना हो जाए तब तक लोग उनका पालन नहीं करेंगे, भले ही वो कोई महामारी क्यों ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। मेरे साथ जयपुर से ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा भी जुड़ चुके हैं। योगेश, देखिए फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले संकेत दिए थे कि कुछ बड़ा फैसला हो सकता है, और दिन भर मंथन चला, दिन भर बैठकों का दौर चला, और अब एक नया नाम दिया गया है, जन अनुशासन पखवाड़ा के नाम से सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। 3 मई तक पूरी तरह से पाबंदियां रहेंगी। चलिए, सहयोगी से संपर्क हमारा टूट गया।